नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आप सभी का खास कार्यक्रम परिक्रमा में। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलेंगे गोपाल गौसदन हरेवली दिल्ली, जहां पर गोपाष्टमी के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य अतिथियों के साथ भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की। तो आइए करते हैं कार्यक्रम परिक्रमा की शुरुआत। यह आवाज हर किसी के कान में मिश्री सी घोल जाती है, क्योंकि इसी शब्द में छुपा हुआ है प्रेम का सबसे मधुर स्वर, माँ। ममता और स्नेह को दर्शाने वाला ऐसा शब्द जिसकी कितनी भी व्याख्या की जाए कम है। एक ऐसा शब्द जिसके बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक इसी माँ की तरह हर किसी की जिंदगी से एक और माँ जुड़ी होती है, गौ माता। हिंदू धर्म में गौ यानी गाय को माता का दर्जा प्राप्त है, तो सिर्फ इसलिए कि किसी माँ की ही तरह ये हमारे लिए जीवनदायी है। तभी तो हमारे वेद पुराणों में इस माँ को पूजने के लिए एक दिन निर्धारित किया गया, गौअष्टमी या गोपाष्टमी के तौर पर। दिल्ली के बवाना सटे हरवेली में मौजूद गोपाल गौशाला में इस पर्व को काफी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे गौ भक्तों ने गौ माता की पूजा की। इसमें महिलाओं ने कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, शायद इसलिए कि महिलाओं को माँ होने का महत्व भी पता है और अनुभव भी। अब गाय की रक्षा की बात की जा रही, क्योंकि लगातार जिस तरह से हमारे यहाँ गोवध होने लगा है, उसकी वजह से अब जो गायों की संख्या लगातार कम हो रही है। एक समय में जब भारत देश का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक माना जाता था, उसका जो नंबर वो लगातार घटते जा रहा है। कुछ गौ भक्त हमारे साथ यहाँ पर आए, इन्होंने गौ पूजा की है। गौ पूजा के लिए कैसे आप प्रेरित हुए हैं, ये जानना चाहेंगे आपसे। ये तो हमें बहुत दिनों से पहले से ज्ञात था कि गौ हमारी माता है। इसके प्रभाव को देखते हुए हमने सोचा कि यहाँ जाके देखा जाए कि यहाँ आजकल क्या गौ के प्रचार के लिए लोगों ने यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, यहाँ क्या हो रहा है। तो हमने पंडित जी से इनके गौ माता के उसके पूजन के लिए हमने अपनी पहले प्रार्थना की और यहाँ अपना जो गौदान कराया उसका गौदान के लिए हमने यहाँ अपना मंत्रों से उनका प्रचार किया। गौ माता की पूजा भी करने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे गौ माता को लेकर? हम लोग रानी बाग से आए हैं और पिछले 4-5 साल से ही हम लोग हर साल आते हैं। और अब यहाँ पर देखेंगे काफी डेवलपमेंट हो गई है। आगे तो यहाँ कुछ भी नहीं था, पहले यहाँ पर 2-2.5 हजार गायें थी, अब 3-3.5 हजार गायें हो गई हैं और अच्छी व्यवस्था है। और हम प्रार्थना करते हैं कि आगे से भी और अच्छा ही हो जाए। थैंक यू। जिस प्रकार हम देवी देवताओं की पूजा के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, उसका कई गुना फल हमें गौ माता की पूजा के द्वारा प्राप्त होता है। कहते हैं घर में पूजा करने का फल 1 गुना प्राप्त होता है और निर्जन वन में करने का 1000 गुना और तीर्थ के पास में करने का 1,00,000 गुना। और कहते हैं ये जो हमारी गोपाल गौसदन हरेवली जो गौशाला है, ये निर्जन वन भी है। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं, तो इसलिए हमारी आशा हुई है कि जगह जगह घूमने से अच्छा एक ही गाय माता की पूजा। गौ माता के बस फल फूल उन्हें चढ़ाओ, सब कुछ चढ़ाओ, उनके लिए श्रद्धा भाव से जितनी श्रद्धा रखोगे उतना ही वो फल देते हैं। कहते मनुष्य की योनि के बाद उसकी गाय की योनि उसको मिलती है, इसलिए गाय मनुष्य के बाद गाय सबसे परम पिता है और सभी देवी देवता इसमें। गौ हमारी माता है। हालांकि गाय की पूजा से जुड़े कई और त्योहार भी हिंदू धर्म में प्रचलित हैं, लेकिन गोपाष्टमी का महत्व सबसे ज्यादा माना जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन पूजा करने से पितर बैतरणी पार कर जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि गाय के हर रोम में एक देवी देवता का वास होता है, यानी गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता विराजते हैं। यही वजह है कि हिंदू धर्म में गाय की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी मानी जाती है। गाय का महत्व तो सर्वविदित है, गौ माता पूजनीय है, ये भी सभी जानते हैं। लेकिन इस माता की रक्षा भला कैसे हो? देश में मांस और चमड़े के लिए बड़े पैमाने पर बूचड़खाने खुलते जा रहे हैं। बीमार और बेकार हो चुकी गायों को अक्सर गौपालक परित्याग कर देते हैं। ऐसी गायों की रक्षा कैसी हो, ये बातें गौ भक्तों को अक्सर परेशान करती रहती है। ऐसे में गोपाल गौशाला गौ भक्तों की चिंता को न केवल दूर कर रहा है, बल्कि गोपाष्टमी जैसी पूजा के आयोजन के जरिए समाज में गौरक्षा का संदेश भी दे रहा है। यही वजह है कि गोपाष्टमी के मौके पर यहाँ भक्तों के लिए एक विशेष आयोजन यहाँ किया गया, जिसमें महामंडलेश्वर नवल किशोर दास, गौशाला के अध्यक्ष राधेश्याम अग्रवाल,
प्रभातम समूह के प्रमुख राकेश गुप्ता जी के अलावा कई गौ प्रेमी और गौ क्रांतिकारी भी मौजूद हैं। आयोजन में सबसे पहले भजनों के जरिए गौ माता की महत्ता को बताया गया। जय शशि शेखर जय डमरूधर, जय शशि शेखर जय डमरूधर, जय जय प्रेमा तार हरे, जय जय प्रेमा तार हरे, जय त्रिपुरारी जय मनहारी, अमित अनंत अपार हरे, जय शिव 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 भजन के बाद विद्वजनों और गौ क्रांतिकारियों ने गायों के महत्व को बताते हुए गौ भक्तों को गाय रक्षा का संकल्प दिलवाया। आज इस गोपाष्टमी के गाय की रक्षा के लिए हम घर बैठे हम आंदोलन नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन घर बैठे गाय के लिए कुछ जोड़ सकते क्या, गाय के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? तो उसमें से आप दोनों हाथ ऊपर करेंगे, गौ माता की दोनों हाथ ऊपर करे हुए एक संकल्प संत जी के सामने गौशाला के अंदर, सर्वशक्तिमान, आप दोहराएंगे, सर्वशक्तिमान श्री परमेश्वर गौ माता तथा अपने पूर्वजों को साक्षी मानकर मैं संकल्प करता हूं कि निम्न बातों में से कोई एक काम मैं करता रहूं, आजीवन करता रहूंगा। एक, मैं नित्य प्रति 1 रुपया गाय के काम के लिए निकालूंगा। बोलिए, मैं 1 रुपया नित्य गाय के काम के लिए निकालूंगा और ये साल का रुपया मैं गौशाला में पहुंचाऊंगा। मैं नित्य प्रति जो भोजन करता हूं वो गाय के लिए गौग्रास नित्य निकालूंगा। गायों की देखभाल के लिए गोपाल गौशाला किसी देवदूत से कम नहीं, जहां ऐसी गायों को लाकर उनकी सेवा की जाती है। बीमार गायों का इलाज किया जाता है। सेवा और इलाज के बाद कई गायें पूरी तरह ठीक हो जाती है और दोबारा दूध देना भी शुरू कर देती है। साफ सुथरे गौशाला में इन गायों की हर तरह की सेवा और देखभाल की जाती है। लगातार परिश्रम का नतीजा ये आया कि ये गाय अब खुद ही अपना खर्च निकाल रही हैं। गौशाला में प्रतिदिन बड़े पैमाने पर दूध का उत्पादन तो हो ही रहा है, गोबर से जैविक खाद और गौमूत्र से गौ अर्क जैसी औषधि और फिनाइल भी बनाए जा रहे हैं। यही नहीं, दान एवं सरकारी मदद से स्थापित किए गए इस गौशाला की बंजर जमीन इन गायों की वजह से हरी भरी भी हो गई है। मैं यही कहना चाहूँगा, गऊ पूरी समृद्ध है यहाँ और शक्तिशाली है। पूरा खाना मिलता है, पूरा उनको सेवा शुश्रूषा होती है, पानी खाना पूरा स्वस्थ से अच्छा सुंदर खाना मिलता है इनको। गोपाल गौशाला जैसी संस्थाओं ने गौरक्षा के क्षेत्र में एक मानक स्थापित किया है। इस गौशाला में हजारों गायों का पालन पोषण हो रहा है। साथ ही समाज में गौशाला के जरिए ऐसी जागरूकता आई है कि निजी स्तर पर कई सारे गौरक्षा दलों का गठन हो चुका है। ये रक्षा दल गायों की तस्करी पर नजर रखते हैं और ऐसी गायों को उनके चंगुल से आजाद कराकर गौशाला के हवाले करते हैं, जहां उनका पालन होता है। गौरक्षा दल आप लोगों ने बनाया, कैसे प्रेरणा मिली, किससे आप लोग प्रेरित होकर आपने ये दल बनाया है? जी, अभी जो चल रहा है इसके विचार जैसे गौओं पे अत्याचार हो रहा है, ये मतलब ये मोहर्रम पे जाते हैं या मतलब कोई भी इनका ईद का प्रोग्राम होता है, उस दौरान कुछ भी होता है जिन पे, उसी के दौरान आगे बचाव के लिए। गोपाल गौशाला में गोपाष्टमी के अवसर पर शामिल होने आए महामंडलेश्वर नवल किशोर दास का मानना है कि गौरक्षा दलों को अब संगठित करने की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि ये दल अपनी जान पर खेलकर बिना किसी सरकारी मदद के गायों को बचाने का काम कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ
गोपाल गौशाला यह संस्था इन गायों का पालन पोषण करने में जुटी हुई है। यदि सरकार से इन्हें थोड़ी और आर्थिक सहायता मिल जाए तो गौ माता की और अच्छे तरीके से रक्षा हो पाएगी। ऐसा लग रहा है कि आप तमाम धर्माचार्यों की तरफ से लगातार जिस तरह से आंदोलन छेड़ा गया उसका असर अब कहीं ना कहीं दिखने लगा है। लोग गोपाष्टमी इतने धूमधाम से मनाने लगे हैं तो उसका असर पड़ रहा है अब धीरे धीरे। देखिए, गऊ वास्तव में हमारी संस्कृति की अस्मिता है। गऊ माँ है और माँ का संरक्षण संवर्धन करना हमारा दायित्व बनता है। वैसे तो गाय माँ जो है हमारा सर्वांगीण उत्कर्ष करती है, सुरक्षण करती है हमको, पर गाय वास्तव में लोगों को निरोगता करती है। गाय दिव्यता प्रदान करती है। गाय का दूध जो होता है बुद्धि प्रदान करता है। आज लोग नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं। जो लोग नित्य गाय का दर्शन करते हैं, गाय का घृत लेते हैं, गाय का दूध लेते हैं या जिनके यहाँ गाय का गोबर रहता है, अनेक प्रकार के रोगों से वो बचे जाते हैं। तो गाय केवल पूजा के कारण नहीं, हमें दिव्यता निरोगता प्रदान करती है। इसलिए हर व्यक्ति को, चाहे वो पूजा पद्धति किसी प्रकार की अपनाता हो, उसको भी गाय की रक्षा करना चाहिए, गाय की सेवा करना चाहिए। गाय के पास रहने वालों को किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता, कैंसर नहीं होता। जैसे लोग पीड़ित हैं, जिनका बीपी हाई रहता है, वो गाय के सिर पर हाथ घुमाएं, गाय की पीठ पर हाथ दुखाएं, उनका गाय का सिर पर और पीठ पर हाथ घुमाने से बीपी सही हो जाता है, रोग ठीक हो जाता है। तो गाय केवल दूध ही नहीं देती, गाय हमें जीवन प्रदान करती है। इसलिए आज गोपाष्टमी के अवसर पर मैं तो सबसे प्रार्थना करूंगा कि गौ माता की रक्षा करें, गौ माता का पालन करें और गौ माता हमको दिव्यता प्रदान करेगी, मुक्ति प्रदान करेगी, आनंद प्रदान करेगी, सुख प्रदान करेगी। इस खास मौके पर बोलते हुए विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल जी ने गोपाल गौसदन हरेवली के अध्यक्ष चुने जाने पर श्री राकेश गुप्ता जी को बधाई देते हुए कहा कि राकेश जी जिस काम में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाता है। अब उन्हें गोपाल गौसदन का अध्यक्ष चुना गया है तो बहुत ही जल्द उनकी देखरेख में ये गौशाला एक आदर्श गौशाला की मिसाल कायम करेगी। राकेश गुप्ता जी की तारीफ में और क्या कुछ कहा श्री अशोक सिंघल जी ने, आइए आप भी सुनिए। एक तो मेरा ये मानना है कि राकेश जी अध्यक्ष चुने गए। दिल्ली वासियों के लिए इससे अच्छा अध्यक्ष नहीं मिल सकता था, क्योंकि मैंने देखा है कि जिस किसी काम में वो हाथ डालते हैं वो सोना हो जाता है, वो कार्य निखर करके सामने आता है। और इसलिए मेरा ये मानना है कि जब उनका कार्यकाल अब आ रहा है, वैसे तो इस गौ सदन से वो बहुत पहले से ही संबंधित है, और डायरेक्टली उनको अगर देखना है तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत प्रकार के सुधार ये होंगे और ये गौशाला एक आदर्श गौशाला जो सबके लिए और अनुकरणीय होगी, ऐसी गौशाला का निर्माण होगा। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि राकेश जी के हाथ में गया है, क्योंकि कुछ इनका ग्रुप मिलकर के इस पूरी गौशाला को बहुत आगे बढ़ाएगा और नए नए लोग उन्होंने जोड़े। ये भी मैं इस गौशाला के लिए बहुत ही और एक स्वस्थ ये परंपरा मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नए नए लोग भी उन्होंने जोड़े हैं और भी लोग जुड़ेंगे। तो ये राकेश जी के हाथ में काम आया है तो बहुत अच्छे योग्य प्रकार से चलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम परिक्रमा में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और नई बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।